अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बादल की चंद बूंदों से आप घबराइए मत। इसलिए कि ये बारिश की बूंद और ये हुजूम इश्क देखकर सिर्फ एक जुमला आ रहा शब्बीर भाई कि दरियाए रहमत की मौज निकली है। दरियाए रहमत की मौज निकली है। अरे आला हजरत की फौज निकली है। जिंदाबाद जिंदाबाद फौज निकली है, फौज निकली है। इसलिए घबराइए मत। पानी के बूंदों से जिनको डर हो वो जा सकते हैं, और जो पानी को भी पानी पानी करने का जिगर रखता हो वो जमीन पकड़ के बैठ जाएगा। आप सुन रहे हैं रूहानी नेटवर्किंग इस्लामिक आवाज। मिंबर शरीफ पर जानशीने कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब क़िबला मिंबर शरीफ पे जलवा फरोज़ है, और जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए कराम और शोरा इस्लाम जलवा फरोज़ है। यह ऐसा मंच है कि यहाँ कोई खतीब ना ही अपनी खिताबत का जौहर दिखाने आता है और ना ही कोई शायर अपनी शायरी का लोहा मनवाने आता है। लोग यहाँ सिर्फ अपने मोहसिन के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आते हैं। इसलिए मैं तकरीर के लिए नहीं, चंद मिनट के लिए आपके बीच आया। रईसुल कलम कि अगर खामोश इनकलाब की करामत देखनी हो, वो करामत खुद नहीं बोलती। रईसुल कलम का कलम वो करामत खुद नहीं बोलती, ज़ेरो ज़बर और ज़लज़ला बोलता है। वो करामत खुद नहीं बोलती, जामिया फैज़ुल उलूम की ईंटें बोलती है। वो करामत खुद नहीं बोलती, गांव गांव मसलक के आला हजरत का झंडा बोल रहा है। इसलिए तवज्जो चाहो, नौमान साहब जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। बहुत बड़ा जुमला दे दिया हूँ, शायद आपके सर से बाउंस कर गया। एक बार और दे रहा हूँ, समझ रहे हो तो जरा दुआओं से नवाज दीजिएगा। जब पत्थर हथौड़ी और छेनी की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं बन सकता, और जो खेत हल के नोक से डर जाए वो कभी फसल नहीं दे सकता, और जो दरख्त पत्थरों की चोट से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता, और जो गाजी
तीर और तलवार के जख्म से डर जाए वो कभी शहीद नहीं हो सकता, और जो आलिम हुकूमतों से डर जाए वो कभी वारिस से पैगंबर नहीं हो सकता। और जो पानी बंद होने के खौफ से चुप हो जाए वो कभी हुसैन नहीं हो सकता, और जो हुकूमत के डर से अपना फतवा बदल दे वो कभी मुफ्ती आजम नहीं हो सकता, और जो सिक्के और तिजोरियों पे अपना कलम बेच दे वो कभी मदरसा नहीं हो सकता, और जो हुकूमत के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे वो कभी अल्लामा अरशदुल कादर ही नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आए जिंदाबाद। क्या बात है बरकाती साहब, आए जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सुनेंगे तो जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जोर से बोल या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। याद रखना रईसुल कलम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ कभी भी अपनी जिंदगी में पीरा मुरीदी का काम नहीं किया। रईसुल कलम का मिशन सिर्फ ये था कि पूरी दुनिया में मसलक आला हजरत का झंडा कैसे बुलंद हो। वो मेरा कायद रईसुल कलम ने जब अमेरिका जैसी धरती पर दीन और सुन्नियत का किला तामीर करना चाहा, वो अमेरिका जहां रोजाना व्हाइट हाउस पे बैठकर वो गुंडे मजहब इस्लाम के खात्मे की बात करता है, उस जगह जब रईसुल कलम ने अमेरिका की धरती पर मसलक के आला हजरत का झंडा गाड़ना चाहा, तब गैर तो गैर अपनों ने कहा था रईसुल कलम ये अमेरिका है, अमेरिका ये इंडिया नहीं है, ये तुम्हारे भारत की जमीन नहीं है, ये तेरे इंडिया की धरती नहीं है, अब भी लौट जा। तब गौसे आजम की करामत, गरीब नवाज की इनायत, मसलक के आला हजरत के दिल की धड़कन, रईसुल कलम ने कहा था रज़ा के गुलामों का कोई अपना इलाका नहीं होता, रज़ा के गुलामों का कोई मखसूस एरिया नहीं होता, बल्कि रज़ा का गुलाम जिस जगह पर मुसल्ला डाल देता है वही उसका इलाका हो जाता है। इसलिए के वादी रज़ा की कोहे के माला रज़ा